एक रुला देने वाली कहानी। बेटा और बहू जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। ट्रक में सारा सामान रखा जा चुका है। बेटा सोहम उनके पैर छूकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। माता पिता उसके सर पर हाथ रखकर भारी मन से विदा करते हैं। बहू हाथ जोड़कर अपने पति के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर में कार आंखों से ओझल हो जाती है। माँ रजनी अपने चेहरे पर बह रहे आंसू को पोंछती है और पति के साथ धीरे धीरे कदमों से घर की ओर मुड़ जाती है। आज अपने दिल के टुकड़े सोहम को अपने से दूर जाते हुए देखकर रजनी जी का मन भारी हो गया। इतने बड़े घर में अब वह दो ही लोग रह गए हैं, रजनी जी और उनके पति ब्रिजेश। उनकी जान, उनका बेटा सोहम उनसे दूर जा रहा है। अपने और अपने पति के लिए चाय बनाकर वह एक कप पति को देती हैं। ब्रिजेश जी का चेहरा जैसे कुछ पलों में मुरझा गया था। ऐसा लगता है वह गहरी सोच में है। क्या सोच रहे हो? रजनी जी पूछती हैं। एक आह भरकर ब्रिजेश जी कहते हैं, क्या सोचा था, क्या हो गया। हमने कितने लाड प्यार से बेटे को पाला, उसकी हर इच्छा पूरी की। सोचा था कि जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। कितना मन था कि सोहम बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, बहू घर में आएगी और बच्चों की किलकारियां और शोर से घर की दीवारें गूंज उठेंगी। अब दीवारें सुनी हो गई, एकदम खामोश और वीरान, क्योंकि बेटे बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। जब सोहम ने बताया कि वो अपने दोस्त को पसंद करता है तो माँ बाप ने बेटे की पसंद को अपना लिया और बहुत धूमधाम से उसकी शादी उसके पसंद से करा दी। रेखा सुंदर है, बड़े घर की लड़की है। अत्यधिक लाड़ प्यार से पलने की वजह से उसके व्यवहार में अहंकार और आक्रोश भर गया है। रजनी जी ने सोचा था कि बहू आएगी तो वह दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे और घर का सब काम मिलजुल कर कर लेंगे। पर नहीं, रेखा को रसोई से चिढ़ती, रसोई के नाम से मुंह बना लेती। रजनी का हाथ क्या बटाती, उसका गीला तौलिया तो करण सूखने को डालता। रेखा को ना रसोई ना घर के किसी काम में रुचि थी। उसे तो क्लब और होटल में अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने का शौक था। हर दूसरे दिन उनके घर में पार्टी होती, जिसमें मांस और शराब का सेवन होता। बस यही सब रेखा को पसंद था। ऐसा नहीं कि रजनी जी ने रेखा को समझाया नहीं, सोहम से भी बात की, पर रेखा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता तो वो अलग हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा तो बहू को समझाएगा, पर उसने सुनीता को समझाना तो दूर, उसका साथ दिया। बहू और बेटे ने अलग फ्लैट ले लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। समय तो रुकता नहीं, चलता रहता है। अब माँ बाप को भी बेटे के बिना रहने की आदत हो गई थी। रेखा ने कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अपनी पोती को देखने गए तो हैरानी हुई कि पोती को आया ने अपनी गोद में लिया है और बोतल से उसे दूध पिला रही है। रजनी जी का मन तो हुआ कि कहे, बहू कम से कम अपनी बेटी को तो गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाया करो, उसको माँ होने का एहसास तो दिलाओ। पर वो कह ना सकी। जानती थी अभी बहू खरी खोटी सुना देंगी। कितने अरमान थे कि अपनी पोती को बड़ा होते हुए देखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, पर उनके सारे अरमान बहू की जिद और आधुनिक विचारधारा में बह गए। एक दिन रात के करीब 2 बजे होंगे, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन हो सकता है? ब्रिजेश जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि रेखा दरवाजे पर खड़ी रो रही है। साथ में उनकी पोती भी है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? सोहम कहाँ है? सब ठीक तो है ना? पिताजी, सोहम का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल के आईसीयू में है, रेखा ने कहा तो ब्रिजेश जी सन्न रह गए। रेखा ने बताया कि रात को एक पार्टी से आ रहे थे। सोहम अपने दोस्तों के साथ दूसरी कार में था। कार कोई दोस्त चला रहा था, उसने नशा कर रखा था। एक ट्रक के साथ टकरा गए। कार में केवल सोहम ही बचा है, बाकी 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। जीवन ने एक और करवट ली। कल क्या होना है कौन जानता है। रजनी जी और ब्रिजेश जी की प्रार्थना रंग लाई। सोहम 2 महीने के बाद जब ठीक हो गया तो हॉस्पिटल में ब्रिजेश और रजनी जी बोले, बेटा अच्छा हो गया, कल उसकी छुट्टी भी हो जाएगी, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। रेखा बोली, हमें साथ लेकर नहीं जाएंगे? ब्रिजेश और रजनी जी ने उन्हें गले से लगा लिया। उड़ता पंछी
शाम को अपने घोंसले में लौट आया है। घर की रौनक वापस आ गई। दादा दादी हर वक्त पोती के साथ खेलते रहते। ऐसा लगता फिर से उनका बचपन वापस आया है। रेखा हर काम में सास का हाथ बटाती। रेखा ने महसूस किया जिंदगी कितनी खुशगवार हो गई है अपनों के साथ। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें।